डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो कि वर्ब के तहत आता है। तो हम देखेंगे नॉन फाइनाइट्स, या इसको ये भी कहते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। नॉन फाइनाइट्स को या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहें या नॉन फाइनाइट्स, एक ही बात है। इससे बताने से पहले मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊं। वर्ब जो होती हैं, अगर हम फॉर्म के रूप में लें, फॉर्म के रूप में यानी फॉर्म एज ए फॉर्म अगर देखा जाए तो वर्ब के टू टाइप होते हैं। एज ए फॉर्म वर्ब के दो फॉर्म होते हैं। एक तो होता है फाइनाइट वर्ब और एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। सब्जेक्ट के अनुसार जो क्रिया आती है वाक्य में उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आई है वो। तो फाइनाइट वर्ब जो अकॉर्डिंग टू अपने जो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है उसे फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी ये सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब आती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। सी राइट्स अ लेटर। जैसे हमने लिखा सी राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर जो वर्ब है राइट, अभी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई है, बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट एक वचन है, इसलिए वर्ब में एस ऐड हो गया। दे प्ले चेस, वे शतरंज खेलते हैं। तो दे यहाँ सब्जेक्ट है। अब प्ले में एस क्यों नहीं लगा? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ जो वर्ब आई है प्ले वर्ब में एस नहीं लगा क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार आई है। तो हमने देखा जो वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब कहते हैं। लेकिन जब वर्ब का सब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो फाइनाइट वर्ब होती है सब्जेक्ट के अनुसार आती है। नॉन फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंगिंग इज एन आर्ट। यहाँ पर सिंगिंग है, यहाँ पर जो हमने बनाया है सिंगिंग इज एन आर्ट, तो क्या है? जीरेंड है जो हम इसमें पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट में। सिंगिंग इज एन आर्ट, तो ये हमारा जीरेंड है। इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, इसके अकॉर्डिंग इसमें कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा था, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज कर रहे थे, यहाँ चेंज कर रहे थे, लेकिन इसमें इस तरह का कोई चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे नॉन फाइनाइट को। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं अभी बता ही दिया। जो इसका सब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता, फ्रीली आती है, सब्जेक्ट के साथ नहीं होता इसका कोई लेना देना। अब हम नॉन फाइनाइट के वो देखेंगे क्या कितनी तरह की होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है, एक होती है इन्फिनिटिव, दूसरा होता है जीरेंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। तीसरे टाइप होता है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल, ये नॉन फाइनाइट वर्ब तीन तरह की होती है, इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर इसके बाद डिटेल में आपको बताऊँगा। इन्फिनिटिव कैसे होता है? जनरली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं। जीरेंड क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने को जीरेंड कहते हैं। पार्टिसिपल तीन तरह का होता है। पार्टिसिपल जो होता है हमारा तीन तरह का होता है।
इसको हम देख लेते हैं कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। इसको और बड़ा कर लेते हैं। पार्टिसिपल जो होता है 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 तरह का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बनता है वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमने इन शॉर्ट आपको समझा दिया। पार्टिसिपल 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाने से बनता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। तीसरा पार्टिसिपल होता है परफेक्ट पार्टिसिपल जो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। अब हम देखेंगे सबसे पहले इन्फिनिटिव। हमने देखा सबसे पहले नॉन फाइनाइट में हम सबसे पहले समझेंगे इन्फिनिटिव। यो हमने बताया था कैसे बनता है, टू प्लस वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इन्फिनिटिव में देखेंगे इन्फिनिटिव भी 2 तरह का होता है, एक होता है नाउन इन्फिनिटिव और एक होता है जीरेंडियल इन्फिनिटिव। तो हम सबसे पहले देखेंगे नाउन इन्फिनिटिव। नाउन इन्फिनिटिव अब क्या होता है नाउन इन्फिनिटिव, नाम से ही पता चल रहा है। ये नाउन इन्फिनिटिव एक्चुअल में तो वर्ब है, लेकिन ये वर्क जो करता है और फंक्शन कैसे करता है, एज ए नाउन। नाउन इन्फिनिटिव एज ए नाउन वर्क करता है, वर्ब होते हुए भी। वर्ब तो है ही, वर्ब का काम करेगा, लेकिन ये नाउन की तरह वाक्य में प्रयोग होता है। जिस तरह नाउन जो होती है, संज्ञा जो होती है, वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में आ सकती है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकती है, कंप्लीमेंट के रूप में आ सकती है, उसी तरह ये जो इन्फिनिटिव है ये भी सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कंप्लीमेंट की जगह भी आ सकता है। और इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी में इसकी पहचान है ना, नी या ने, इस तरह के आदि शब्द आते हैं। और ये वर्ब होते हुए वर्ब का काम तो करता है, साथ ही साथ नाउन का भी एज ए नाउन की तरह फंक्शन करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में भी आ जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ जाता है और कंप्लीमेंट यानी पूरक के रूप में भी आ जाता है। तो हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, टू सिंग इज एन आर्ट। टू सिंग इज एन आर्ट यानी गाना एक कला है, गाना एक कला है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी यानी गलती ढूंढना आसान है, यानी किसी में भी हम गलती ढूंढ सकते हैं, गलती ढूंढना आसान है। इस तरह हमने ये देखा, जो टू सिंग और जो टू फाइंड फॉल्ट ये जो आया है सब्जेक्ट के रूप में आया है, लेकिन ये केवल सब्जेक्ट के ही रूप में नहीं आता है, इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी आता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही लाइक्स टू सिंग दी सॉन्ग। ही लाइक्स टू सिंग द सॉन्ग, वह गाना पसंद करता है, वह गीत गाना पसंद करता है। तो यहाँ पर टू सिंग एज ए ऑब्जेक्ट आया है, यानी ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब भी आ सकता है। पहले बताया था सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, लेकिन अभी आया ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। वह गीत गाना पसंद करता है, वह गीत गाना पसंद करता है, वह गीत गाना पसंद करता है। इस तरह हमने देखा एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब भी ये प्रयोग होता है। इसी तरह हम और एग्जांपल इसका देख लेते हैं।
जैसे हम कह सकते हैं वह जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो। यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब आया है, इसलिए हमने ये इस तरह से ये बना लिया। अब हम देखेंगे एज ए कम्प्लीमेंट भी ये प्रयोग होता है। एज ए कम्प्लीमेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखना विश्वास करना है, टू सी इज टू बिलीव। टू सी इज टू बिलीव यानी देखना विश्वास करना है, देखना विश्वास करना है। यानी यहाँ पर जो आया है टू सी इज टू, यहाँ पर जो टू बिलीव यानी कंप्लीमेंट, अगर ये हटा दिया जाए तो ये पूर्णार्थ कुछ नहीं देगा, टू सी इसका कोई सेंस नहीं है। टू सी इज टू बिलीव, तो टू बिलीव एज ए कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। और एग्जाम्पल इसके हम देख लेते हैं, हर डिजायर इज टू ड्राइव दी कार। उसकी कार चलाने की इच्छा है, हर डिजायर इज टू ड्राइव द कार। उसकी कार चलाने की इच्छा है, हर डिजायर इज टू ड्राइव द कार। यहाँ पर टू ड्राइव जो आया है इन्फिनेटिव है और ये कंप्लीमेंट के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है। तो इस तरह हमने देखा नाउन इन्फिनेटिव जो होता है एज ए नाउन आता है, नाउन फंक्शनिंग जो इसकी होती है एज ए नाउन होती है, नाउन की तरह ये फंक्शनिंग करता है, नाउन इन्फिनेटिव। इसके अलावा एक दूसरा टाइप होता है जिरेंडियल इन्फिनेटिव, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू वॉच अनदर इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।